हेलो दोस्तों, कम्पिटिटिव विथ मनीष में स्वागत है। आज यूनिट और डायमेंशनल फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का यूथ कम्पिटिटिव एग्जाम से चलेगा रेलवे का। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो शक्ति की इकाई बराबर पी शक्ति होता है, पी बराबर W/T। तो यानी कि कार्य का होता है जूल प्रति सेकेंड, तो ई भी है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 होता है वाट। तो ई भी वाट भी जेम्स वाट के समान में शक्ति का मात्रक रखा है, लेकिन किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसमें अगर किलोवाट और इसमें टाइम से गुना कर देंगे तो किलोवाट सिर्फ जूल बचेगा, यानी कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा, तो ऊर्जा का मात्रक या कार्य का मात्रक हो जाएगा। तो शक्ति का मात्रक यही नहीं है। शक्ति का मात्रक होता है क्या, सिर्फ किलोवाट रहता तो शक्ति का मात्रक, लेकिन अगर समय से गुना कर देते हैं तो ऊर्जा हो जाता है। जैसे P बराबर W/T है, तो नीचे में है इसमें समय से अगर गुना कर देंगे यानी कि टाइम से टाइम कट गया तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा किलोवाट घंटा। तो बी नहीं होगा, ऑप्शन बी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है, तो किलोवाट अभी ये बोले कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट नहीं है तो ये सब है। तो कैलोरी जूल और वाट सेकंड उसमें ऊर्जा का मात्रक है। इसमें पूछा है नहीं है तो कौन नहीं। प्रेरित विभवांतर बोले या सिर्फ विभवांतर बोले, तो विभवांतर का क्या होता है, तो वोल्ट होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है, मेगा एम्पियर भी विद्युत धारा का वोल्ट विभवांतर का। 4 नंबर देखिए प्रतिरोधकता बराबर फॉर्मूला, यानी कि प्रतिरोध बराबर होता है रो इंटू L/A। यहाँ पे ई है, इसको कहते हैं प्रतिरोधकता, रो को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इधर गुना कर देंगे तो हो जाएगा रो गुना ए। यहाँ पे ए क्षेत्रफल है बटे L, तो यहाँ पे क्षेत्रफल कोई किसी का भी क्षेत्रफल हो तो R गुना ए हो जाएगा। क्षेत्रफल में क्या होता है, यहाँ क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल में होबे करता है, नीचे में लंबाई कट जाएगा यानी कि ओम मीटर हो जाएगा। ओम मीटर अभी बताए ना, ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का मतलब क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, तो सूत्र बैठा लिए वोल्ट और एम्पियर, यानी कि V और I में संबंध दिया है। तो V बराबर होता है IR। यहाँ पे V से वोल्ट हो गया पर एम्पियर, I इधर आ जाएगा गुना में तो भाग हो जाएगा I, तो हो जाएगा प्रतिरोध बचेगा। तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। तो 5 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए आंसर, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर सूत्र से निकालेंगे तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ऑप्शन ए। इस सब का मात्रक क्या, कार्य का जूल हो जाएगा, धारा का विद्युत धारा अगर एम्पियर हो जाएगा, आवेश का कूलम होता है, आवेश का कूलम, विद्युत धारा एम्पियर, कार्य का जूल, कार्य या ऊर्जा दोनों का जूल होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक कौन चीज होता है, अभी ये बताए, प्रतिरोध ओम का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ऑप्शन ए। आवर्धन की इकाई होता है, आवर्धन दो अनुपात होता है। जैसे आवर्धन को m से सूचित करते हैं तो -v/u, तो प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, तो अनुपात है, कट जाए, इसका कोई इकाई मात्रक यानी मात्रक नहीं होता है। दोनों दूरी है तो दूरी तो अनुपात में है तो कट जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति के SI का P बराबर W/T होता है, P बराबर W/T। इससे निकाल लेंगे जूल प्रति सेकेंड। इसमें क्या होगा, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है, तो वाट हो जाएगा। जेम्स इसे जूल प्रति सेकेंड को वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में वाट रख दिया है, नहीं तो जूल प्रति सेकेंड। अगर सूत्र से निकालेंगे तो जूल प्रति सेकेंड, या वैज्ञानिक के नाम पर दिया है तो वाट हो जाएगा। लेंस की क्षमता की SI इकाई क्या है, तो लेंस की क्षमता की इकाई हो जाता है डायोप्टर, P बराबर होता है 1/f। अगर मीटर इन्वर्स रहता यानी कि f फोकस दूरी है तो 1/f, f के मतलब मीटर या मीटर इन्वर्स। यहाँ पर मीटर है, यहीं पर मीटर -1 रहता है तो पहले ई मारते, अगर ऑप्शन में मीटर इन्वर्स न है तो डायोप्टर हो जाएगा, डायोप्टर। ठीक, 10 नंबर में देखिए फोकस दूरी की SI, फोकस दूरी कोनो भी है तो दूरी को SI का मीटर होता है। फोकस दूरी हो या वस्तु दूरी हो या प्रतिबिंब दूरी हो या तरंग दैर्ध्य हो, तो इस सब दूरी है तो दूरी का मतलब क्या हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर।
विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई मतलब गवर्नमेंट जो देता है पब्लिक को, तो किलोवाट आवर में देता है। ऑप्शन ए। यहीं पे हो जाएगा उद्योग धंधा में। तो उद्योग धंधा में तो मशीन का उपयोग होता है, और मशीन का उपयोग देखिए मशीन एचपी में लिखा रहता है, 1 एचपी का, 2 एचपी का। तो उद्योग धंधा में एचपी का प्रयोग होता है, जबकि वाणिज्यिक इकाई मतलब गवर्नमेंट जो पब्लिक को देता है, तो गवर्नमेंट पब्लिक को यूनिट के हिसाब से देता है। तो यूनिट का मतलब क्या हो जाता है, यूनिट बराबर फार्मूला होता है वाट गुना आवर बटे 1000, वाट गुना आवर यानी कि घंटा बटे 1000, इसी को यूनिट कहते हैं या किलोवाट आवर कहते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा वाणिज्यिक इकाई, जबकि उद्योग में मिलेगा तो हो जाएगा एचपी। प्रतिरोधकता, अभी ये बताए प्रतिरोधकता किसको कहते हैं, इसको रो को, रो इंटू एल बाई ए। तो यहाँ से रो का वैल्यू निकाल देंगे, तो रो गुना इधर प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल अब बटे लंबाई होगा, इसको निकालेंगे तो ओम मीटर हो जाएगा। ओम मीटर गुणाम होगा भाग में ओम मीटर। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, तो एसआई मात्रक विद्युत धारा का एसआई एम्पियर हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, यदि बल का कैलोरी तो सीजीएस मात्रक न है, कैलोरी एक प्रकार सीजीएस मात्रक है, कार्य ऊर्जा का कैलोरी क्या है, सीजीएस मात्रक है। अगला लंबाई कैसा है, मतलब लंबाई भी मीटर में नापते हैं, मील में नहीं मीटर में। लंबाई एक प्रकार का दूरी हुआ, दूरी जो भी हो, त्रिज्या हो या कोनो दूरी हो तो उसको मीटर में नापेंगे। त्वरण क्या होता है, त्वरण वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, एसिलरेशन। क्या होता है v2 माइनस v1 बटे टी, यानी कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा के समय से भाग देंगे तो हो जाएगा। तो वेग का मतलब मीटर प्रति सेकेंड होता है, उसमें भी समय से भाग देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन ए में है तो हो जाएगा। ई होगा मीटर प्रति सेकेंड वेग का होगा, ई होगा त्वरण का, एक्सीलरेशन का। ठीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध का ओम। अगला रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो रेडियो धर्मिता की एसआई का बेकुरल है। सबसे पहले 1896 में तो यही बता दिया नाभिक के विखंडन से रेडियो अभिक्रिया का, लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड, अगर मैडम क्यूरी पता लगाया था, मैडम क्यूरी और हेनरी क्यूरी, तो उसको साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो एसआई इकाई बोलेगा तो बेकुरल, वैसे तो नहीं, अगर ऑप्शन रहेगा तो क्यूरी भी मारता है, तो एक क्यूरी बराबर होता है कितना 3.7 गुना 10⁻10 विखंडन प्रति सेकेंड। इसको मापता है रेडियो धर्मिता को क्यूरी में भी, लेकिन ऐसे इकाई बेकुरल होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, भार एक प्रकार का बल है। कौन बल है, तो गुरुत्व बल है। जैसे एफ भार बराबर हो जाता है, यानी कि एफ बराबर एम ए होता है, जबकि भार बराबर क्या होता है, वेट बराबर एम जी होता है, एम जी। तो गुरुत्व के द्वारा लगाया गया है, तो हो जाएगा एक प्रकार का बल है जिसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। अगला निम्न से किस राशि का एसआई मात्रक केंडला होता है, राशि कौन सी का मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक केंडला। वेग का हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड, आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। बल का क्या हो जाएगा, सिर्फ न्यूटन, बल का न्यूटन, आवेग का न्यूटन सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाए, संवेग बराबर, संवेग को पी से सूचित करते हैं संवेग को, तो इसका फॉर्मूला है तो मास इंटू वेलोसिटी। मास को क्या लिखते हैं, केजी, संवेग का केजी मीटर प्रति सेकंड, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, तो केजी मीटर प्रति सेकंड कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, ऑप्शन बी केजी मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लगभग 86 क्वेश्चन में पूरा खत्म है, अप टू डेट है 2024 तक, तो देख लीजिए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का कूलम होता है, आवेश का कूलम होता है। विभव का वोल्ट हो जाएगा, किलोग्राम द्रव्यमान का होता है, विभव का वोल्ट हो जाएगा केल्विन, तो ताप। अगला देखिए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, कौन सी का, दूरी का, एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश के द्वारा, तो कितना होता है 9.646 गुना 10⁻15 मीटर हो जाएगा। अगर किलोमीटर में देंगे तो 10⁻3 से भाग दे देंगे तो 10⁻12 हो जाएगा। प्रकाश वर्ष नामक इकाई तभी ये बताए थे इतना होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी यानी खगोलीय दूरी होता है दूरी का मात्रक। 24 नंबर में प्रतिरोध की एसआई इकाई, प्रतिरोध बता दिए, ओम होता है, न्यूटन, बल का हो जाएगा, आवेश कूलम का होगा, जूल, कार्य ऊर्जा का जूल हो जाएगा। उसके बाद किस भौतिक राशि का मात्रक ओम, तो ओम अभी प्रतिरोध का रिपीट बार बार होता है, देख लीजिए
एक बार बता दी। उसके बाद कहता है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किए गए कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल की मान गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित तो कार्य की इकाई नहीं है। क्या कहता है? कार्य की इकाई नहीं है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल भी होता है। कार्य बराबर क्या होता है? वर्क बराबर बल गुना विस्थापन या कोस थीटा भी दे सकते हैं। तो कार्य का हो जाएगा क्या? एक तो वैसे ये मात्रक होता है जूल, तो जूल तो है ये है। उसके बाद बल का हो जाएगा न्यूटन। अब विस्थापन का क्या होता है? मीटर। कोनो चीज तो न्यूटन मीटर भी है, यानी कि जूल न्यूटन मीटर भी है। और दूसरा देख ले ऑप्शन से, तो बल बराबर क्या होता है? यानी कि कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर बल गुना विस्थापन था, तो बल को तोड़ेंगे तो हो जाएगा एम ए, यानी कि मास इंटू त्वरण इंटू विस्थापन। तो मास का हो जाएगा के जी, त्वरण को हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना एल हो जाएगा। तो के जी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कहाँ पर? के जी मीटर प्रति सेकेंड। तो ई भी हो जाएगा सूत्र से, ई भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा, लेकिन ई नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 का आंसर ऑप्शन के जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसमें क्या कहता है? नहीं है, तो नहीं है, ए नंबर ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो है। तो इसमें बोल रहा है नहीं है, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, जूल हो जाएगा, और केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर है इसमें, लेकिन पूछ रहा है नहीं कौन है, तो एक नंबर नहीं है। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कैसे होगा? फिर से बता देते हैं। एफ वर्क बराबर होता है बल गुना विस्थापन, विस्थापन को मान लेते हैं डी। तो बल बराबर होता है बल मास इंटू त्वरण, और फिर विस्थापन को मानेंगे डी। तो मास का हो जाएगा के जी, होगा कि नहीं? उस पे से विस्थापन है तो गुने में रहेंगे विस्थापन। इसका त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो विस्थापन का 2 मीटर हुआ तो मीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन ए नहीं होगा। लेंस की शक्ति कौन चीज में मापते हैं? तो लेंस की शक्ति डायोप्टर या मीटर इनवर्स में। 28 नंबर देखिएगा, रेडियो धर्मिता उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापी जाती है। तो क्यूरी में, अगर बेकुरल न है तो क्यूरी में मापी जाती है। बेकुरल एसआई यूनिट है। उद्योग में शक्ति, अभी ये बताए थे, उद्योग में मशीन को कुछ में, तो जैसे मोटर लेते हैं तो अपना लोग एचपी में लेते हैं। क्या एचपी का है मोटर? जैसे 1 एचपी 2 एचपी, तो एचपी हो जाएगा उद्योग, यानी कि उद्योग धंधा मशीन का यूज होता है, तो एचपी में उद्योग धंधा की इकाई एचपी हो जाएगा। कार्य करने की दर यानी कि कार्य क्या होता है? वर्क का दर किसी में भी लग गया, उसका मतलब होता है नीचा में समय, यानी कि भाग देंगे समय। तो वह अगर कार्य बराबर वर्क समय से भाग देंगे तो शक्ति निकलेगा। वही बोल रहा, कार्य करने की दर शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या होता है? शक्ति की ऐसा इकाई वाट हो जाएगा, वाट, जेम्स वाट के सम्मान में रखा है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। ओम हो जाएगा प्रतिरोध का, हर्ट्ज हो जाएगा आवृत्ति का, वोल्ट यानी कि विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देख लीजिए, ध्वनि की माप की यूनिट, फिर यही रिपीट हो जाएगा डेसिबल। न्यूटन तो बल का हो जाएगा, सोन्स फोन्स कुछ नहीं होता है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं? तो फिर डेसिबल में, ज़्यादा तीव्रता से होगा तो उसी से प्रदूषण होता है, तो डेसिबल में ही मापेंगे। पास्कल हो जाएगा कौन सी का? दाब का पास्कल। वाट तो अभी बताइए हर्ट्ज आवृत्ति का। अगला, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल ही दाब होता है। प्रतिबल होता है कब? जब विरूपक बल के विरुद्ध कोई कार्य करता है। प्रतिबल एक प्रकार के दाब ही है, तो इसका मतलब हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल ही समझिए, लेकिन कुछ अंतर है दाब से। निम्न में से मिलान कीजिए। तो स्वप्रेरण को तो हम जानते हैं, स्वप्रेरण का हेनरी होता है, तो जो जानते हैं उसको पहले मिला लेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, तो समझ जाइए 2 का C और 3 का B, 2 का C 3 का B, ऑप्शन डी में है 2 का C 3 का B। तो ऑप्शन डी में 1 का A चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला हो जाएगा, ऑप्शन डी। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये अनुपात होता है, यानी कि अपवर्तनांक बराबर C बटे क्या होता है? V, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। 2 अनुपात है तो इसका कोई मात्रक थोड़ी होगा, दोनों चाल है, कट जाएगा। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य या ऊर्जा का मात्रक है,
कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड SI में, बल का न्यूटन हो जाएगा, शक्ति का वाट हो जाएगा या जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। इनमें से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है, तो याद रख लीजिए कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है, जैसे बल और भार का मात्रक समान होता है न्यूटन। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। रिपीट हो रहा है, देख लीजिए, जूल कार्य का हो जाएगा न्यूटन, बल का पास्कल, दाब का। 40 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में किसकी कोई मात्रक नहीं होता। सापेक्षिक आपेक्षिक जब लग जाएगा तो किसी का मात्रक, अनुपात है इसका मात्रक नहीं होगा। घनत्व का केजी मीटर प्रति क्यूब, दाब का पास्कल, विस्थापन एक प्रकार का दूरी है तो मीटर हो जाएगा। एम्पियर सेकेंड किसकी मात्रक है, तो एम्पियर सेकेंड, तो एम्पियर देख लिए, एम्पियर और यानी कि I और T में संबंध आता है। Q बराबर क्या आता है, विद्युत धारा बराबर होता है, यानी कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश में सम्यक सापेक्ष परिवर्तन। यहाँ पर एम्पियर सेकेंड, तो एम्पियर विद्युत धारा की गुना कर दिया तो एम्पियर सेकेंड आवेश का हो जाएगा, तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड हो जाएगा, और सब तो जानबे करते हैं। गैलन क्या है, तो लीटर में इसको नापते हैं, आयतन की माप है। गैलन क्या है, आयतन की माप है। एक गैलन बराबर कितना होता है, 3.785 लीटर, तो आयतन का माप है लीटर में मापने के लिए। क्या अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी व्यक्त करने लंबाई कौन सा प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी तो नहीं, पृथ्वी और सूर्य के बीच खगोलीय दूरी किसको मापते हैं, प्रकाश वर्षे में ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, तो खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। रेसिस्टेंस यानी कि रेसिस्टेंस का हिंदी होता है प्रतिरोध, अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम हो जाएगा। रेसिस्टेंस इंग्लिश देता है, इंग्लिश वर्ड याद रखिए, तो ओम हो जाएगा। वोल्ट विभवांतर का, वाट शक्ति का, एम्पियर विद्युत धारा हो जाएगा। ठीक, दाब की SI का क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है सूत्र, यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल का हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी दाब का। देखिए कितना में पूछा है बाप, तो रिपीट कितना हुआ है देख लीजिए। पृथ्वी डैश, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई है, तो पृथ्वी से सूर्य जब ये बताए प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी इंग्लिश में दे दिया है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या होता है, खगोलीय दूरी, तो खगोलीय दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। बल की इकाई क्या हो जाएगा, तो अभी ये बताए बल बराबर M ये होता है, तो M मतलब kg, त्वरण का बता दीजिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला देख लीजिए, बल यानी फोर्स इंग्लिश में, बल का न्यूटन, बल का न्यूटन, वोल्ट विभवांतर, केल्विन ताप, पास्कल दाब। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप में है। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व का टेस्ला, ईवी से प्रेशर का यानी कि पास्कल का दाब। इलेक्ट्रॉनिक कंडेंसर, क्या इसमें कौन कहता है, सही नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है तो ऑप्शन बी गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स न, मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व लगता तब होता है टेस्ला। मैग्नेटिक यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मतलब टेस्ला, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होता है, वेबर होता है, तो ऑप्शन बी ही गलत है। विस्थापन का, विस्थापन दूरी है तो मीटर हो जाएगा। अगला विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, क्या वोल्ट हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व रहता तो टेस्ला हो जाता, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। शक्ति का वाट हो जाएगा, शक्ति का वाट, ऑप्शन ए अर्ग CGS मात्रक है। जी का मान क्या जिसके समान होता है, तो जी का मान मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक प्रकार का त्वरण एक समान है, और त्वरण के बराबर हो जाएगा जी, 9.8 होता है ना उसका मान। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका वैल्यू है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि बल है, एफ है, एफ किसका मात्रक है बताए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, तो जी बड़का जी का मात्रक है, तो बड़का जी को सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जी बराबर होता है ना 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, याद रखिए उसका यूनिट है। प्रतिरोधकता का बता दिए थे कैसे निकालेंगे, तो ओम मीटर, आर बराबर रो इंटू L/A सूत्र से। भार एक प्रकार का बल है तो इसका मात्रक भी न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद
देख लीजिए। डैश चालक की अंतर्राष्ट्रीय चाल का मीटर प्रति सेकंड, चाल बोले या वेग बोले दोनों का सेम मात्रक होता है, चाल और वेग मीटर प्रति सेकंड। मिनट में कौन से दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो अभी बता दिए थे ना, ओ ये ऑप्शन अलग है। तो बल और भार, बल का भी न्यूटन, भार का भी न्यूटन, और बल और उत्क्षेप, तो उत्क्षेप और बल एक क्या है, तो ऑप्शन बी और डी दोनों का है। ठीक, उत्क्षेप एक प्रकार की बल है, तो ऑप्शन बी और डी होगा 59 का, ऑप्शन बी और डी दोनों होना चाहिए। और बुक में देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन बी और डी दोनों है, सही है आंसर बी। और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है, क्या त्वरण का मात्रक, यही सेकंड सिर्फ सेकंड रहता तो वेग या गति का मात्रक हो जाता। डैश एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड, तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल प्रति सेकंड, ऊर्जा नहीं है तो कार्य है। ठीक, डैश न्यूटन की मात्रक, तो बल, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन होता है, प्रतिरोध का ओम, दाब का पास्कल, शक्ति का वाट या जूल प्रति सेकंड। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, तभी ये बोले बल और वजन, वजन भी एक प्रकार का बल है, mg होता है वजन बराबर। ठीक, डैश विद्युत धारा कैसे है, विद्युत धारा के क्या एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर एसआई यूनिट, देखिए कितना पूछा एम्पियर। डैश एसआई इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा है, अभी ऑप्शन सी हो जाएगा, अभी तुरंत रिपीट हो रहा है। डैश एसआई इकाई वोल्ट, विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट होता है, विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है वोल्ट, प्रतिरोध का विद्युत धारा के एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। डैश निम्न से तापमान का, तापमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तापमान का तो केल्विन हो जाएगा, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। ठीक, याद रखिए, निम्न से कौन सा तापमान का एसआई का, तो केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन डी। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की दाब का मात्रक है, दाब बराबर होता है ना बल बटे क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक हो जाएगा। भार की एसआई इकाई क्या है, तो भार एक प्रकार का बल है, तो भार की एसआई का वो बल, भार की वही इकाई होगी जो बल की होगी। ठीक, डैश दी गई राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, यानी कि मूल राशि कौन सा है, तो मूल राशि 7 वो है, जिसमें समय मूल राशि है, विद्युत धारा जैसे मोल, ज्योति तीव्रता, लंबाई, ये सब मूल राशि है, 7 वो मूल राशि है। याद, निम्न से किस राशि को मात्रक नहीं है, तो आपेक्षिक या सापेक्षिक लगा रहेगा, तो अनुपात मतलब होता है, उसका मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। युग्म राशि समान नहीं होती, किसका मात्रक समान, चाल और वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो ये सामान्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। दूरी और विस्थापन मीटर ये होता है, कार्य और ऊर्जा समान हो, लेकिन इसका नहीं होगा, बल का न्यूटन हो जाएगा, उसका होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो समान नहीं है, ऑप्शन डी। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है, किसका, प्रतिरोधकता का, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए से याद कर लीजिए। मंदता, मंदता क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, यानी कि रिटर्डेशन, इंग्लिश में क्या होता है रिटर्डेशन या डी एसिलरेशन, इसका इंग्लिश होता है रिटर्डेशन या डी एसिलरेशन। तो एक प्रकार का त्वरण है, जो कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो वही हो जाएगा इसका भी डी। अलग से देख लीजिए फिर, बस 5-6 बचा है। निम्नलिखित में किन युग्म के एसआई का समान नहीं है, तो आपको बल और दाब का समान क्यों, तो इसका न्यूटन, उसका दाब का क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और सब समान हो, यानी कि सी समान नहीं है। 1 पास्कल का बराबर कितना होता है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि सूत्र पर बिठा दिया। 1 पास्कल बराबर होता है ना, तो पास्कल दाब, दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल को मान लीजिए ए का नीचा में क्षेत्रफल है, तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सूत्र पर डायरेक्ट है। निम्नलिखित में सही का मिलान कीजिए, तो सही का आप लोग मिलान करिए एक बार। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल, तो ऑप्शन 3 का बी हो जाएगा। 1 HP बराबर 746 वाट होता है, इस इधर 4 को दिया है, इधर भी 4, हाँ ठीक है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, और वाट, वाट तो शक्ति का, न्यूटन मीटर प्रति यहाँ सेकेंड होना चाहिए, सेकेंड, यानी कि तो समझ लीजिए कि HP बराबर 746 वाट, यानी कि 4 का डी होना चाहिए, ऑप्शन ए और डी में है। उसके बाद 1 किलोवाट बराबर 3.6 10 पावर 6, 1 किलोवाट ऑप्शन 3 का बी, तो 3 में बी कौन में ऑप्शन है, तो ये नंबर है, ऑप्शन ए मार दीजिए,
ऑप्शन ए हो जाएगा, वहाँ पर न्यूटन पर मीटर होगा। विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय तो अभी एम्पियर, विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय एम्पियर हो जाएगा। ओम मीटर प्रतिरोध, वोल्ट विभवांतर, ओम हो जाएगा सीधा प्रतिरोध का मतलब। तरंग धैर्घ्य की, तरंग धैर्घ्य को भी एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर, ये तरंग धैर्घ्य का मात्रक है तो मीटर हो जाएगा। तरंग धैर्घ्य प्रकार का दूरी होता है, समझ गए। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, तो मात्रा को मापने के लिए मोल को प्रयोग करता है। 1967 में मान्यता दिया था और 1971 से प्रभावी हुआ मोल। डैश ऐसा इकाई मोल का है तो मोल, MOL, मोले लिखते हैं। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई बताए थे ना, किलोवाट आवर हो जाएगा, जबकि उद्योग में HP हो जाएगा। मात्रक जूल प्रति सेकेंड, तो कार्य का हो जाता है जूल प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या कहते हैं, मात्रक कूलम प्रति सेकेंड। कूलम प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन से I बराबर होता है, सूत्र होता है आवेश में समय का सापेक्ष परिवर्तन। तो यहाँ पर कूलम इसका मतलब, आवेश का मतलब कूलम अट्ठ समय का सेकेंड, यानी कि कूलम प्रति सेकेंड को क्या कर सकते हैं, एम्पियर सूत्र से। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 नंबर अंतिम सवाल है, तरंग वेग। तरंग वेग रहे या कोनो वेग रहे, वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।